मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल निराश मत होना, परेशान मत होना, उदास मत होना। मैं जानता हूँ, आज भी तुम जिस काम से निकले थे वो काम तुम्हारा अधूरा रहा। कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर सहन शक्ति बढ़े। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर सबूरी बढ़े, यानी कि तुम अपने जीवन में सब्र रखना, धैर्य रखना सीख जाओ और तुम्हारा हृदय और तुम बहुत अधिक मजबूत बनो। कभी कभी तुम जानते हो मेरे प्यारे बच्चे, मैं परीक्षा भी तो लेता हूँ कि सचमुच तुम्हारे अंदर सबूरी है। तुम श्रद्धा और सबूरी का सही अर्थ समझ पाए हो या नहीं, हृदय में उसको आत्मसात किया या नहीं, केवल शब्दों को ही समझ रहे हो या शब्दों के गूढ़ अर्थ को भी समझ रहे हो। ये सब मैं देखता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, और चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा और शक्तिशाली बनो, मन से थोड़े और मजबूत बनो। बहुत जल्दी से कोई परेशानी तुम्हें चिंता में न डाले। तुम धैर्य रखकर हर समस्या का समाधान खोज पाओ स्वयं। ऐसा मैं चाहता हूँ कि तुम्हें किसी दूसरे के पास परामर्श करने के लिए ना जाना पड़े। तुम स्वयं ही सब निर्णय लेने में सक्षम बन जाओ। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है और मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर ही छोड़ देते हो। चाहे कहीं से राय लो, चाहे खुद सोचो, लेकिन जो अंतिम निर्णय है वो तुम हमेशा मुझ पर छोड़ते हो। मैं जानता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन मैं तुम्हें फिर समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारे सब काम बनेंगे। चिंता बिल्कुल मत करो, बस धैर्य से काम लो। जो तुम्हारे अधूरे काम है ना, सब हो जाएंगे धीरे धीरे। अब देखो, तुम्हें अपने परिवार की बहुत चिंता थी ना मेरे प्यारे बच्चे। तुम चिंता कर कर के बीमार भी हो जाते थे, लेकिन अब देखो, तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ा और अपने आप को भी संभाला, धैर्य रखा, तो तुम्हारे बच्चे अब सेट हो रहे हैं ना। अब तुम बच्चों की तरफ से निश्चिंत हो गए हो ना। ठीक उसी तरह से अब जो कार्य तुम्हारे थोड़े से देर लग रही है बनने में, इसकी तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बनेंगे 2 दिन बाद सही, लेकिन मैं भी चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे कि जल्दबाजी ना हो। तुम आराम से सोच समझ कर निर्णय लो, और जो तुम सोचोगे वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तुम मेरी आम रचना नहीं हो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें विशेष प्रयोजन के लिए बनाया गया है। तुम देखो कितने सरल हृदय हो और कितने लोगों के दुख दर्द को सुनते हो और उनका समाधान करने की कोशिश भी करते हो। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारे बच्चे। तुम दूसरों के आंसू पोंछकर उन्हें एक नई मुस्कान देते हो, उन्हें एक नया जीवन जीने की प्रेरणा देते हो। ये बहुत बड़ा काम है मेरे प्यारे बच्चे, जिसके लिए प्रकृति ने, मालिक ने और मैंने तुम्हें चुना है, और ये काम तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो। मैं जानता हूँ लोग अपने दुख दर्द तुम्हें बताते हैं और तुम बड़ी ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक उनकी बातों को सुनते हो, समझते हो और उन्हें सांत्वना भी देते हो। ये बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चे। अपने आप को हमेशा ऐसा ही बना कर रखना। उनके दिल से निकली हुई दुआएं तुम्हें बहुत काम आती हैं मेरे प्यारे बच्चे। बहुत जगह पर तुम्हारा बिगड़ते बिगड़ते काम बना है, बहुत जगह तुम फंसते फंसते बच गए हो, बहुत जगह पर तुम्हारे बड़े बड़े संकट टल गए हैं इन्हीं दुआओं के सहारे मेरे प्यारे बच्चे। इसलिए कभी भी अपने आप को मत बदलना। किसी के कहने से भी, कोई भी कहे कि तुम्हें क्या मतलब है, वो अपनी परेशानी अपने आप देखेंगे, तुम क्यों पड़ते हो बीच में। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, किसी की बात मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहता है, और मैं जानता हूँ तुम्हारा हृदय हमेशा दूसरों की मदद के लिए कहता है, ऐसा करते रहना। तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, और मैं तो तुम्हें संकेत देता रहता हूँ और तुम मेरे संकेतों को समझते भी हो। और जानते हो, सुबह सुबह
तुम्हें रोज़ जगाने के लिए आता हूँ मैं ब्रह्म मुहूर्त में, है ना। एक दिन तो तुम डर गए थे कि दरवाज़ा किसने नॉक किया, लेकिन प्यारे बच्चे मैं बहुत मुस्कुरा रहा था कि तुम एक बार डरे और फिर एकदम स्माइल करके तुमने कहा अच्छा बाबा आप आ गए हो मुझे जगाने, और आपके मंदिर में जो मेरा स्वरूप है तुमने उसको देखकर भी थैंक यू बोला। वो थैंक यू मुझ तक पहुंचा मेरे प्यारे बच्चे। इसलिए चिंता बिल्कुल मत करो, चिंता मुक्त होकर, तनाव मुक्त होकर सो जाओ।